Avesh Khan is a wonderful guy. All in all, a very formidable team. And then not to forget, they are coached by a very seasoned coach, Chandrakant Pandit. So this time they come into the same finals of Syed Mushtaq Ali. So it's a homecoming, or maybe they are playing much better than their talent. प्रियांश आर्या जिन पे नजर रहेगी। अभी हाल ही में जो दिल्ली प्रीमियर लीग खेला गया था उसमें एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे इन्होंने। 168 का इनका स्ट्राइक रेट है, 1 शतक लगा चुके हैं, 3 अर्धशतक भी हैं। मात्र 23 वर्ष के हैं और इनकी चर्चाएं अब होनी शुरू हो गई हैं। इनका साथ देने उतरे हैं यश धुल, और यश धुल के आंकड़ों की अगर आप बात करें तो 5 अर्धशतक इनके नाम भी हैं। स्ट्राइक रेट 126 के अनुभव नहीं है, लेकिन शुरुआत अच्छी हुई। इकॉनमी 8 से नीचे की है इनकी। लेट्स प्ले पहली गेंद, ये दूसरा सेमीफाइनल। It is in his half. It is going out of the park. See, that is what I'm saying. You know, he did not middle it, but it doesn't really matter. It raced past the mid-off boundary for 4. If it was in his half, it is going out of the park. That is that is how he thinks, Priyansh. Look at that. It was full delivery, just played, picked up actually, but through covers for 4. Playing 11 on both the sides. Delhi is almost playing with the same team, except for Simarji, who's injured. In his place, Himanshu Chauhan is playing, and whereas Madhya Pradesh is playing the same team, which they won the quarterfinals. So then normally you don't change a winning combination, but it's a forced change for Delhi. सी होती है ना, वहां पे पकड़ ज्यादा देर बनी रहती है। ये फियरलेस क्रिकेट के बारे में बात हो रही थी। कोई फर्क नहीं पड़ता सामने गेंदबाज कौन है, आप हमेशा गेंद को खेलते हैं। That's what he specializes in. Priyansh Arya is a phenomenal striker of the ball. It was in his half. If you pitch him up, then he's not going to let you get away. Covers counts for nothing. Good. Oh, look at that. Look at that. Bricked and smashed over point. What a maximum. First 6 of the inning. Wonderful shot by Priyansh Arya. After 2 overs. 19 with... जब आप गेंदबाजी की बात करते हैं तो सुयश हैं, हिमांशु चौहान को आज मौका मिला है। ईशांत शर्मा, उनकी एक अलग खास भूमिका रहती है हमेशा। प्रिंस, एक और बाउंड्री। वही चूक भी कर रहे हैं यहां पे त्रिपुरेश जो आवेश ने की थी, कि आप यहां पे विड्थ दे रहे हैं बल्लेबाज को। Modern day cricket, if you give them the width, is going for a boundary. They're so good. They're looking for this opportunity. They're looking for the width. And if you let them open their... और जब आप विड्थ देते हैं तो क्या होता है, ये जो हुआ था पिछले ओवर के आखिरी गेंद में। एक तो रफ्तार आपकी 137 138 की है, ये सबसे बढ़िया रफ्तार है जो भा जाती है बल्लेबाजों को। और फिर ये आजादी देखिए हाथ खोलने की। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बारे में अगर हम बात करें, इस सीजन की बात करें तो 23 छक्के लगा चुके हैं। बोर्ड का अपना एक अलग किस्म का दबाव रहता है। अच्छा शॉट है ये। आवेश खान दौड़ते ही रह जाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। 28 बिना नुकसान 3 के बाद। And he must be intimidating. Look at that. This is the last ball of the last over. Just a little bit of weight. Just cut it nicely. Timed it to perfectly. No chance for Avesh Khan. दस डॉट बॉल्स हैं अब तक जो 4 ओवर में उनमें, लेकिन उनकी भरपाई आपने 4 चौके और 1 छक्के से करने की कोशिश की है। पहले 6 ओवर्स में आपको सिंगल्स का जो कॉल था, जब गेंद स्पिन होती थी तब मिस्ट्री थी कि कैसे हुई स्पिन। ये मिस्ट्री सिर्फ बल्लेबाज के लिए नहीं, विकेट कीपर के लिए भी हो गई। और गति इस गेंद में इतनी थी कि पहुंच गई सीमा रेखा के बाहर। जब आप मिस्ट्री स्पिनर्स के बारे में Stop the ball, then get the throw in. You've got to try and sneak a single in there, especially when you're 11 of 17.
He's gone. इसी चीज का तो हम जिक्र कर रहे थे कि ये ऑन द कार्ड थी। जब आप इस तरीके का दबाव अपने ऊपर ले लेते हैं तो फिर एक शॉट, वो रिलीज शॉट की आप वेट करते हैं, फिर आप गेंद को नहीं देख रहे होते हैं, फिर आप उस शॉट को देख रहे होते हैं जो आपने मारनी है। एक सेट बैट्समैन, एक ऐसा बैट्समैन जो फ्लो में है, आप उसको स्ट्राइक पे सामने करें ना। कहीं आसपास थे ही नहीं, फिर जोर से मारने की कोशिश में वो बल्ला आपके हाथ में हिल ही गया, और जब वो बल्ला हाथ में हिलता है तो फिर टाइमिंग हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहला झटका दिल्ली को यहां पर लगता हुआ। यश डुल वापस जाएंगे, सिर्फ 11 रन बनाकर 38 पर 1 है दिल्ली। Up in the air, and picks up a wicket with his first ball. Karthikeyan. Priyanshu has been kept quiet for a long while. The moment he saw the width, he tried to smash it over long off, but was found the long off fielder who made no mistake whatsoever. Shubhranshu Senapati took the catch. Look at that. Enough width. Tried to smash it over bowler's head. Sliced it. And Shubhranshu Senapati took a wonderful catch. Wicket number 2 goes for Delhi. And Karthikeyan picks up wicket with the very first ball he bowled in this match. Priyanshu batted for a while. Out for 29. 54 for 2, Delhi. Ahmed Singh has a play 47 in the season pro. Strike rate is 133, 550 to his game. Before he takes a guard, with me in the comp box is Chetan Sharma. Welcome, Chetan. धन्यवाद अशोक। 133 का स्ट्राइक रेट, 47 इनिंग, 902 रन, 5 अर्धशतक इनके नाम पर है। अगर हिम्मत सिंह की बात करें, कप्तान भी रहे दिल्ली के। This is how Priyansh Arya got out. Wanted to hit it over bowler's head, sliced it, and Senapati did no mistake. And in his place, Himmat Singh has come. Karthikeyan is a very seasoned pro. Very. बनाना Give width and use the pace of the ball. Pass short third and point for 4. First boundary to Himmat Singh. A welcome boundary for Delhi. Look at that. Little bit of width. He just guided it. Guided it past third man and point for 4. That is what you're saying. You're spot on. They're not very quick. That's very, very nicely played. Very well timed by Himmat Singh. They don't have pace. Except for Avesh Khan, there's nobody express. अति बेहतरीन है। शॉट खेल दिया है, बाहर जाएगा बाउंड्री से। ऐसे शॉट्स की जरूरत है, और ये आता हुआ हिम्मत सिंह के बल्ले से। This is a desperate shot. Because runs have dried up. They need to play a big shot. Himmat Singh, who's a very seasoned campaigner. It was a Chinaman. He found the right ball and smashed it. Picked the length right and smashed it over square leg for a maximum. First 6 for Himmat Singh. A welcome 6. That's what I'm saying. Absolutely, it was in the slot. It was in the arc and it went out of the park. Wonderful hit by Badoni. He's known to play some big shots. And the first ball in his half, it was a juicy, good length delivery and he smashed it over a long on for 6. ऐसी गेंदबाजी आप करेंगे तो रन्स पड़ेंगे, ये सोचना होगा। थोड़ा सा हिट करने के शेयर तो थोड़ा सोचना होगा। एक बार फिर हवा में, फील्डर वहां मौजूद, सीधा उनके हाथ में। आयुष मधुनी ने अपना विकेट गंवा दिया है। अर्पित गॉड वहां पर मौजूद थे। हल्का सा मिडिल स्टंप पर बॉल, कलाइयों का इस्तेमाल किया वहां आयुष मधुनी ने। तालमेल बैट और बॉल का बिल्कुल ठीक नहीं, और जब तालमेल अच्छा होता नहीं तो वो लंबाई मिलेगी नहीं, और लंबाई मिली नहीं, सीधा गॉड के हाथ में। तीसरे विकेट का पतन हुआ। दिल्ली के लिए बड़ा विकेट है आयुष मधुनी के रूप में। 19 रन बनाए उन्होंने, 78, 3 विकेट के नुकसान पर दिल्ली। Is the run rate. And this is how he tried to flick it over square leg, but found a Gaul who made no mistake. And that was a good comeback.
by Venkatesh Iyer. See, now they're trying to target one bowler whom they can. Look at that. One more. This is going to be a turning point of the game. Everybody's going after Venkatesh Iyer. And he's picking up wickets. 2 wickets in a row to Venkatesh Iyer. ये हिम्मत सिंह भी सोच रहे होंगे कि क्या शॉट खेल दिया उन्होंने, और गेंद में कुछ था नहीं, हाफ ट्रैकर गेंद, कहां खेलना चाहते थे कहां खेल बैठे। मिड विकेट पर खेलने की कोशिश थी, लेकिन जहां खेलना चाहते थे वहां गई नहीं। एज पे बॉल लगी और एक आसान सा कैच वर्मा के हाथ में। दूसरी विकेट इसी ओवर में लेते हुए वेंकटेश अय्यर। चौथे विकेट का पतन हिम्मत सिंह के रूप में। 15 रन बनाए, 14 गेंदों का सामना किया। 79 Mayank Rawat comes in. Mayank Rawat, who's a dasher, 6 innings, 78 runs, good strike rate, 128. Is known to play some big shots. But the problem is, because the pressure is mounting on them, they tried to target Venkatesh Iyer. In the process, they lost Badoni and Himmat Singh. नजर डाल लेते हैं कैसे हिम्मत सिंह आउट हुए। छोटी डिलीवरी खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन खेल दिया लॉन्ग ऑन के सीधा हाथ में, और वो तालमेल बैट और बॉल के बीच में वैसा हुआ नहीं जैसे हिम्मत सिंह चाहते थे। अपना स्थिति दिल्ली की इतनी अच्छी नहीं, काफी नाजुक स्थिति। 4 विकेट्स का पतन हो चुका है। मात्र 80 ओवर यहां से विजय दिल्ली के बल्लेबाज बनाते हैं तो 172 होता है, लेकिन वो 12 रन बनाने के लिए ऐसे शॉट्स के रावत ने। He's got this ability to figure it out how he can run the game. 134 का स्ट्राइक रेट। ईशांत शर्मा, सुयश, हिमांशु चौहान, प्रिंस, अगर त्यागी को छोड़ दें तो बहुत लंबी है दिल्ली के पास। हवा में खेल दिया है, बाउंड्री के बाहर जाएगा, बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ साइड स्क्रीन के आसपास ये शॉट खेला मयंक रावत ने। ऐसे शॉट्स की जरूरत है इस समय दिल्ली को। Captain standing in the first slip was not happy with his bowler at all. He thought that he went to buy this wicket. Then straight away, if you look at his body language, he's saying, I'm standing here, but not for this kind of ball. It was absolutely in his reach. Just 2 tall buildings there. One going for 14, the other one 12. Not much apart from that. 12 coming from last over, and now you want that momentum to carry on, because these overs, Chetan, if you look what Madhya Pradesh is doing, controlling the game here with 2 spinners. Wickets in hand, things would have been different. You would have forced Rajat Patidar to think differently and try and do something else. अगर आप फर्स्ट सेमीफाइनल की तरफ चले जाएं, आखिर की 30 गेंदों पर मात्र 40 रन बनाए हैं दिल्ली के बल्लेबाजों ने। वहां से आपको अंदेशा लगता है, जो मैं बात कर रहा हूं 7 से 15 मतलब के बीच में, कितना इंपॉर्टेंट है रन बनाना। And that's why if you lose wickets on a regular interval, you will be in trouble. First one going on 38, second 54, third 78, fourth 79. 6 bowling options for Rajat. The last one is the most successful. Venkatesh bowling just 1 over, giving away 8 runs, but 2 important wickets. किसी ने भी नहीं की। And there's that boundary that we were looking for. That's 6, that's gone miles. This is a shot we saw Anuj Rawat play. वो बड़े ओवर के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये वो समय है कि आपको हर हाल में बड़ा ओवर चाहिए। इस तरह के और शॉट खेलने पड़ेंगे। थोड़ा जोखिम जरूर है, लेकिन वो उठाना पड़ेगा। आप नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? 18वें ओवर इस वक्त चल रहा है। 20 ओवर का खेल है। मैं खो दिया 3 विकेटों को। एक और विकेट। वो टप्पा दे ही नहीं रहे हैं कि आप गेंद की उछाल के नीचे आ पाए। अच्छी गेंदबाजी है ये आवेश की। Yeah, he's gone for 10 in the over, but he's the bowled well, except for that 1-6. This has been a high quality over. Didn't quite get the elevation that he was looking for, Rawat. And Rajat Patidar, he doesn't drop too many. Mayank Rawat, he's got to go for 24.
Delhi 122 for 5. Oh, good shot. That'll be 4. Don't bother running for that. Anuj Rawat is just coming into his own. और अभी तक किस चीज की वेट कर रहे हैं आप? पिछले मैच के हीरो थे आप, पिछले मैच के, और ये रफ्तार अब आपको एक अलग किस्म की पकड़नी है। यहाँ तो अब गियर बदलने का समय नहीं है, यहाँ तो सीधा ओवरड्राइव में जाइए। शुरुआत अच्छी हुई है इस ओवर की। Well, I just think while Delhi will be thinking, yeah, we might be a little bit shorter, you've got to give credit to Madhya Pradesh. The bowling has been excellent, the fielding has been really good, the captaincy has been top class. आखिरी गेंद है इस ओवर की। क्या आवाज आई है भाई, यही आवाज आप बल्ले से अब सुनना चाहेंगे। 136 पे 5। Fabulous shot by Tyagi, last ball of the last over. Holds the pose after he's hit the shot because he knows there's going to be only one result with that, and that's going to be 6. Oh, that's a good shot. That's a great shot. Excellent cricket all round. Good delivery in the block hole. Anuj Rawat improvising at the last minute, opening the face of the bat, finding the gap. Excellent cricket all round. जी हाँ, बल्लेबाज भी कहता हुआ तू शेर तो मैं हूं सवा शेर। बिल्कुल आखिरी समय पे बल्ले का चेहरा जिस तरह से खोल दिया और गैप ढूंढा। गेंदबाज की आखिरी गेंद इस इनिंग की। Oh, really good shot. Cheeky and effective. Will get 4. Good way to end the innings with a boundary. 146. Delhi just get the feeling that Madhya Pradesh will be happy with that. Will be the happier side of the break. निसंदेह ये एक बार फिर ये शॉट आजकल काफी 41 ही रन बने हैं और यहाँ पे मध्य प्रदेश के गेंदबाजों की ही तारीफ करनी होगी। रजत पाटीदार ने जब टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, कहना होगा कि 20 ओवर के बाद उन्हें ये लग रहा होगा कि वो निर्णय। From Chennaswamy Stadium, Bangalore, Madhya Pradesh won the toss and asked Delhi to bat. And talk about Delhi's batting. Nothing much to write home about. Priyansh played a पहली गेंद पे विकेट मिली है। ये पावर प्ले की अहमियत रहने वाली है। इसमें अगर आपने 3-4 विकेट चटका दी तो मध्य प्रदेश दिक्कत में आ जाएगी। शुरुआत लाजवाब हुई है। spot on Ishant Sharma. First ball, little bit of bounce, went for a cut and came too close to cut. It was an outside edge and Anuj Rawat made no mistake. Wicket number 1 to Ishant Sharma. This is the kind of start which Delhi needed. First ball, first wicket. Gaur out without troubling the scorer. 0 for 1, Madhya Pradesh. 126, 550s and 100 to his name. They don't need to accelerate. They just have to dig deep, build a partnership, and somewhere along the line, score runs. Because strike rate is not phenomenal. You need ways bringing the ball back in. That's nicely cut. Oh, that's a boundary. They give him width. It was too close to cut, but still, anyway, should run to cut and hit him a pass point for 4. First boundary to Madhya Pradesh. 6 for 1 after first over. किस्म का एहसास होता है। बस यही अनुशासन के बारे में अभी हम बात कर रहे थे ना। देखिए वो रफ्तार जो है ना,
वो कभी कभी आपके खिलाफ भी काम करती है अगर आप इस तरह की विड्थ दें बल्लेबाज को। He has the pace, he has the bounce, but the width was too much. He just timed it. Shubhranshu Senapati, look at that. No chance for any fielder. It goes straight out of the park for a 6 maximum. Lucky for. These are 4 balls. You might be the quickest, but if you give this kind of width on this kind of a pitch and this kind of a format, then you're asking for trouble. And now Pitt, he just waited and just patted it past boundary, past point for 4. Second boundary. 1 over boundary and 1 this boundary. 2 bad deliveries by Manchu. ये आवाज आई थी, रिव्यू के बारे में नहीं सोचेगा बल्लेबाज। यही ईशांत शर्मा आज दिल्ली को चाहिए, इसी तरह के ईशांत शर्मा। Well, Harpreet is already in the ground. So what they've done is they sent a left-hander. Look at that. Rolled his wrist over and moved away. He was playing on the onside, an outside edge, and a straightforward chance for Nujrawa. Very well bowled by Ishant Sharma. दूसरा झटका लगा मध्य प्रदेश को और शुभ्रांशु सेनापति सिर्फ साथ ही शुभ्रांशु, क्योंकि वो अंदर आती हुई गेंद के लिए तैयार थे। इनके पास भी काफी अनुभव है। हरप्रीत सिंह 125 के स्ट्राइक रेट से अब 2600। Back of the hand, rolled his fingers over it and moved away. Wonderful, wonderful bowling. Good thinking. No clue whatsoever for Senapati. ना दिशा से भटक गए आप। दिशा पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना जरूरी है। दिशा खराब तो दशा खराब। This is a problem of Delhi bowlers. Drifted down the leg side, help yourself shot by Harpreet. Pass fine leg for 4. He's trying to put pressure, Ishant Sharma. From the other side, ईशांत शर्मा ने हिमांशु चौहान अपनी लाइन पर काबू करना होगा। अगर नहीं ऐसी गेंदबाजी होगी तो रनों को रोकना बहुत मुश्किल। खराब लाइन के साथ गेंदबाजी, शॉट और लेग स्टंप के बाहर। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं बल्लेबाज को। गावली ने सिर्फ बल्ला लगाया उस गेंद के ऊपर, कोन के साथ लेग स्टंप के बाहर, और कोई प्रोटेक्शन नहीं है। खराब गेंदबाजी हिमांशु चौहान। हम रजत पाटीदार के आंकड़ों की बात करें, आधी विकेट पे गेंद डाली और हाथ खोलने का मौका दिया वहां पर गावली को। ऐसे मौके बल्लेबाज छोड़ते नहीं है और वही किया गावली ने। Quality shot. Just dragged it a little bit short. That's going to be another boundary. 2 consecutive boundaries to start the over with. Gowli is on fire. इतनी छोटी गेंद, हाथ खोलने का मौका, बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज आती हुई गावली के बल्ले से। थोड़ा Edged and gone. Just as we were saying, Gowli is playing an important innings here. He tries to tickle one down to third. Gets a big one and the keeper connects it comfortably. जो विकेट की हम बात कर रहे थे, विकेट की जरूरत है दिल्ली को। बढ़िया लाइन के साथ थर्ड मैन दिशा पर खेलने की कोशिश। वो संपर्क बैट का उतना अच्छा हुआ नहीं, और जब संपर्क अच्छा होता नहीं है ना, आप थर्ड मैन दिशा पे खेलने की कोशिश करें तो सीधा विकेट कीपर के हाथ। Edged and gone. Just as we were saying, Gowli is playing an important innings here. He tries to tickle one down to third. Gets a big one and the keeper connects it comfortably. जो विकेट की हम बात कर रहे थे, विकेट की जरूरत है दिल्ली को। बढ़िया लाइन के साथ थर्ड मैन दिशा पर खेलने की कोशिश। वो संपर्क बैट का उतना अच्छा हुआ नहीं, और जब संपर्क अच्छा होता नहीं है ना, आप थर्ड मैन दिशा पे खेलने की कोशिश करें उस गवा दी।
वो एक समय है। और इस समय मध्य प्रदेश के बल्लेबाज क्या करते हैं इस समय में 7 से 15, ये जो समय है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैच या तो आप अपनी तरफ करते हैं या मैच कहीं ना कहीं समस्या में आ जाता है। 4 रन आएंगे। बहुत फाइन खेल दिया हरप्रीत सिंह ने। अगर आप ऐसी गेंदबाजी करेंगे तो रन रोकना तो नामुमकिन है और विकेट्स भी नहीं मिलेंगी। No, I just think that's just such a good, clever cricketing shot. He knew fine leg was in the circle, wanted to get it as fine as possible, and he did just that. It's a really clever shot that. अच्छी शुरुआत की थी एक गेंद पर। कमाल का शॉट खेला यहाँ। रन जाएंगे पाटीदार के बल्ले से 4 रन के रूप में। और कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ है विजय दहिया। Thank you, Chetan. Another shot of pure class. There was not much room to play with, but he's got that beautiful hands there. And when I mentioned hands, look, he was able to create that angle. Because when you're forced to play close to your body, it's very difficult to open the face of the bat. But he's done that. He's not going to take unnecessary risk. That boundary of the first ball is always a problem for any bowler. It's in the air and he'll carry. He'll go into the stands. Not a good choice of the ball. Look at the height. There's no pace behind that. Free hit for somebody like Rajat Patidar. काफी छोटा बहुत समय था। कितना बढ़िया पोजीशन में आए और खेल दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से। और तालमेल बैटर बॉल का कमाल का। बहुत दूर गया ये 6। आखिरी डिलीवरी पर आप ऐसी गेंदबाजी करेंगे और उस बल्लेबाज को जो बेहतरीन फॉर्म में है, ये इनएक्सपीरियंस दर्शाता है। कमाल का शॉट। ये है रजत पाटीदार का पावर और फॉर्म की हम चर्चा करते आए हैं। हल्का सा फ्लाइट दिया और कैसे टूट के पड़े रजत पाटीदार। And that was the worry, which I was sensing the moment I saw ball in Mayank Rawat's hand. Somebody like Rajat Patidar, and you got Mayank Rawat, who doesn't have that much of an experience bowling at level like this, where Harsh Tyagi is playing in the side as a pure bowler. सबसे पहले यही बात करते हैं। शॉट डिलीवरी, 4 रन आएंगे यहाँ पर। एक बाउंस बाउंड्री से बाहर। खराब गेंदबाजी, जरूरत नहीं है यहाँ पर शॉट डिलीवरीज डालने की। I think it was the line. He sits back and waits for something like that. You'll see from here. He's absolutely sitting back in the crease, and when you sit back in the crease, you're waiting only for a short pitch ball. तो जीतने के लिए, और ये सिर्फ ऐसा मैच नहीं है कि मैच को जीतने के लिए। इस मैच को जीत के आप पहुंचेंगे फाइनल में, जहां मुंबई आपका इंतजार कर रही है। बदलाव है गेंदबाजी में। अब हर्ष त्यागी को बुलाया और बदलाव है कमेंट्री बॉक्स में भी। चेतन शर्मा की जगह अशोक मल्होत्रा। Thank you, Vivek. And this is what they needed. They needed a partnership. Partnership worked. Pradesh out. Got them out of trouble. Look at that. Gave him enough width to just play through the line. No chance for the cover fielder. It should be enough. They need 51 runs of 47 delivery. That's a long haul. लाजवाब। पहली गेंद से हर्ष त्यागी ने डाला तो ये लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं। आप बचने के लिए गेंद नहीं डाल सकते। आपके कप्तान ने आपको यहाँ पर विकेट लेने के लिए गेंदबाजी कराई है इस गेंद में। Harsh Tyagi doesn't know how to take it. He knows how to check the floor. That's how he's grown up. That's the kind of cricket he plays. That's आपके पास है तो, लेकिन ये ऐसे कैसे रोक लेंगे आप? आप लेंथ देखिए एक स्पिनर के रूप में, स्टैंड एंड डिलीवर, और जहां मर्जी देखिए आप वो हाथ खोलने का मौका है उन्हें। ऑफ साइड के बाहर एक शॉट लगाया, सामने लगाया, उससे पहले हरप्रीत ने। लेंथ, इस पेस पे, इस लेंथ पे आप जहां चाहे वहां मार सकते हैं। And don't forget, it might be the pressure of playing the same finals. Pressure or the road to the finals might be putting a lot of pressure on somebody kind of temperament too. Oh, look at that. And he's the one bounce more. Wonderful hitting, a wonderful over. 19 run overs, which has probably taken the game away from Delhi. It's a game set and match to Madhya Pradesh.
for boundary check. Looks to be a 4, but let's see. Yeah. One more, add one more to that tally. And look at the area. He's reading Suyash really well. The wrong one, it was in his arm and smashed over mid wicket for a huge 6. रॉन्ग वन बॉलर के लिए होगी, बल्लेबाज के लिए तो राइट वन थी. सामने वाला पैर इतने अच्छे तरीके से उस लाइन से हटा लेते हैं कि जो वो सबसे अच्छा तरीका है खेलने का. एक और इसके साथ 50 रन भी पूरे होते हुए कप्तान के कप्तानी पारी खेलते हुए पिछले 2 ओवरों में इस पूरे खेल का रुख ही बदल दिया है उन्होंने. चौथा अर्धशतक इस सीजन का रजत पाटीदार के नाम. What a player Rajat Patidar is. They're cruising at 126 for 3 after 14.1 overs. Oh, it's up. Shot and for a maximum. Probably Harpreet is telling Patidar, if you can do it, I can do it better. It was a help yourself ball by Prince Yadav. Drifted down the leg, help yourself shot, and just use the pace of the ball. Look at that. Moved away. Although he got a top edge, it went for a maximum. Another 6. Runs are coming thick and fast. Boundaries are coming thick and fast. Look at that. Look at that. Timed it to perfection. Over mid-off for a 4. It dealing in boundaries. Patidar. Thick and fast. Oh, look at that. Look at that. Help yourself shot for another maximum by Rajat Patidar. The runs are flowing from his bat. 143 for 3. Madhya Pradesh after 15. शॉट देखिएगा जरा एक बार फिर से. ये जिस तरह का ये शॉट खेला था रजत पाटीदार ने, कहां से कहां इस गेंद को भेज दिया. ऑफ स्टंप के बाहर पटकी हुई गेंद, रफ्तार थी नहीं. खेलिए ये जब इस तरह से रन बन सकता है तो फिर ऊट पटांग शॉट खेलने की क्या जरूरत है. इस रन के साथ ये मुकाबला मध्य प्रदेश ने जीत लिया है और पहुंच गई है फाइनल में.